प्रभु मैं नास्तिक था, मैं तो आपको मानता ही नहीं था, मैं भक्ति करता नहीं, शराब पी के पड़ा रहता था। भगवान कहेंगे पागल, देख ये नाली के कीड़े कब से नाली के कीड़े बने हैं, जन्म लेते हैं फिर नाली के कीड़े बनते हैं, फिर मरते हैं, फिर ये चाह रहे हैं कि मुझे एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए। एक बार क्या मिल जाए? जरा सोचो कि नाली के कीड़े को यदि मनुष्य के शरीर बनने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता, मानो रिश्वत देनी पड़ती कि भाई साहब आप 1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो और साहब हमें एक बार मनुष्य बना दो, तो नाली का कीड़ा भी मनुष्य बनना चाहेगा कि नहीं? बोलो। अच्छा कुत्ता को अवसर मिल जाए, कुत्ते से कहा जाए कि तू कुत्ता बनेगा कि मनुष्य बनेगा, यदि विकल्प रखा जाए, ऑप्शन रखा जाए, तो कुत्ता मनुष्य बनना चाहेगा कि कुत्ता कुत्ता ही रहना चाहेगा? बोलो। अच्छा चलो आपकी नजर में शेर तो जंगल का राजा है, शेर को यदि ऑप्शन मिले कि तू मनुष्य बनेगा कि शेर ही रहना चाहेगा, तो बताओ जंगल का राजा शेर ही रहना पसंद करेगा कि मनुष्य? जोर से। 84 लाख योनियां तरस रही हैं कि ये मानव शरीर मिल जाए, इस शरीर को पाकर हरि का स्मरण कर लें, प्रभु का चिंतन कर लें, लेकिन आपको मिला है तो आप उसकी कदर नहीं करते। शरीर मिला है आपको तो आप निंदा चुगली में समय गुजारते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, ना तो आप अपना कल्याण कर रहे हैं, ना तो आप किसी और का कल्याण कर रहे हैं। चलो किसी का कल्याण ना करो, अपना तो कर लो, अपने बच्चों का तो कर लो, अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दे दो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ही सम्मान करते रहें। आजकल के परवरिश इतनी बुरी हो गई और माँ बाप इतना लापरवाह बन गए कि आपका बेटा आपकी ही नहीं सुन रहा है, आपका बेटा आपकी ही नहीं मान रहा है। तो जब आपका बेटा आपकी नहीं सुन रहा है, आपका बेटा आपकी नहीं मान रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने बेटे को अच्छा इंसान ना बना पाए। तुम्हारा बेटा शराब पीने लग गया, बहन बेटियों को छेड़ने लग गया, तो इसमें गलती उस बेटे की है कि कुछ आपकी भी हिस्सेदारी है, माता पिता की? बोलो। माता पिता की भी कुछ हिस्सेदारी है उस संतान के बिगड़ने में, हाँ या ना? बोलो। तो आप किसी का भला ना करो मेरी माँ, आप अपने बच्चों का ही भला कर दो, उनको सही संस्कार दे के खड़ा कर दो, बस इससे ही आपका कल्याण हो जाए, इससे राष्ट्र की सेवा हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारा बिगड़ा बच्चा रास्ते चलती 4 बहन बेटियों को परेशान करेगा। व्यवस्थाएं कैसे बिगड़ गई? क्योंकि आप लापरवाह हो गए, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। आप कहते हो ना सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करती, नेता लोग अपने वादे पूरे नहीं करते, आप आरोप लगाते हैं, बात सही भी है, लेकिन एक आरोप हर माता पिता पर भी है कि आप अपने माता पिता होने का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। ये आप पर आरोप है, आज के हर माता पिता पर यह आरोप है कि आप अपने माता पिता होने का, आप अपने दादा दादी होने का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। माँ बाप लापरवाह ना होते तो संतानें लापरवाह ना होती। संस्कार बच्चों के बाद में बिगड़े हैं, माँ बाप के पहले बिगड़े हैं। माँ बाप के ना बिगड़ते तो बच्चों के क्यों बिगड़ते? सही है या गलत है? इसलिए आरोप किसी और पर लगाने से पहले ये 3 उंगली जरूर देखना चाहिए कि एक उंगली यदि सामने है तो 3 उंगली हमारी तरफ इशारा करती हैं कि हम 3 गुने बुरे हैं, हम अपनी गलतियां नहीं देख रहे। आपकी बेटी बिगड़ गई तो माँ आप क्या कर रही थी? बेटा बिगड़ गया तो पिताजी आप क्या कर रहे थे? एक दिन में कोई नहीं बिगड़ता, पर एक दिन जरूर बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने में भी बच्चों को सालों लगते हैं। जैसे ही आप लापरवाह हुए, अच्छा एक बात बताओ, वीणा होती है, वीणा, नारद जी के पास क्या है? वीणा पुस्तक धारणी भयदाम। अच्छा सरस्वती माँ के पास क्या है? अच्छा वीणा, वीणा बजती है, सुर निकलता है ना। अच्छा वीणा में तार होता है, क्या होता है? क्या होता है? अच्छा तार को हम ढीला छोड़ दें तो सुर निकलेगा, बजेगी, और बहुत तेज कस दें तो तार टूट जाएगा। तो वीणा का तार उतना ही खींचा जाता है जितने से परफेक्ट सुर निकलने लग जाए। ना तो ढीला छोड़ना है, ना तो जरूरत से ज्यादा कसना है, खींचना है, ना तो ज्यादा लाड़, ना तो ज्यादा डांट और लाड़ का जो बीच का हिसाब किताब है उतना ऐसा रखो कि परफेक्ट सुर निकलता रहे। बच्चों को इतना लाड़ करो, इतना प्यार करो, इतना डांटो कि बच्चे परफेक्ट होकर निकलें, संस्कारी होकर निकलें। किसी की बात ना माने आपके बच्चे, लेकिन माता पिता अर्थात आपकी बात मानते रहे आपके बच्चे, तब आप जीत गए। और यदि आपके बच्चे आपकी नहीं मानते तो आप हार गए। आप अच्छे माता पिता नहीं बन पाए, आपके माता पिता बनने के सारे नंबर कट गए, आप 0 नंबर लाए। माता पिता का भी तो एग्जाम है, केवल बच्चा का एग्जाम नहीं होता। बच्चे तो पास हो गए एग्जाम में, अच्छे नंबर ले आए, लेकिन माता पिता फेल हो गए। कहां फेल हो गए? कि जब तुम्हारा बेटा शराब पीने लग गया,
सिगरेट पीने लग गया, पराई स्त्री बहन बेटियों के चक्कर में पड़ गया। और आप क्या करते रहे? रुपया कमाते रहे। 8 घंटे काम था, ओवर टाइम काम करते रहे, 2 घंटे और करूंगा पैसा आएगा। पैसे तो आ गए पर बच्चे हाथ से निकल गए। पैसे आ गए पर बच्चे हाथ से निकल गए। पैसे कम कमाओ चलेगा, बच्चों को योग्य बनाओ। यही है ये कथा का ज्ञान, यही है शिक्षा। कथाएं क्यों सुनी जाती हैं? ताकि जीवन जीने का मंत्र प्राप्त हो। और मुझे लगता है कि आप गृहस्थों के लिए सबसे बढ़िया मंत्र यही है। 8 घंटे काम करते हो, हम कहते हैं 7 घंटे काम करो। 1 घंटा पूरा बच्चों को दो, बच्चों के साथ बैठो, बच्चों के साथ बात करो। आप लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं। अरे कुछ अच्छी कहानियां सुना दो। पहले की दादी बच्चों को कहानियां सुनाती थी। एक हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम तारा था, उनके पुत्र का नाम रोहित था। उन्होंने सत्य के लिए अपने को बेटा बाजार में बेच दिया। ऐसी कहानियां नानी सुनाया करती थी। दादी हरिश्चंद्र की सुनाती तो बेटा भी सोचता मैं भी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनूंगा। अब आप हरिश्चंद्र की कहानियां नहीं सुनाती तो आपका बेटा हरिश्चंद्र नहीं, 1 नंबर का झूठा बन जाता है, क्योंकि हरिश्चंद्र के बारे में सुना ही नहीं ना। और गलती आपकी है, आपको व्हाट्सएप चलाना था, रील बनानी थी, आपको लड़ना था। आपके पास लड़ने का भी तो टाइम कम होता है, कम समय में ज्यादा लड़ाइयां करनी होती हैं। हमेशा दोष देखने रहते हैं, सास ऐसी बुरी है, बहू ऐसी है, जेठानी ऐसी। आपको ये भी तो काम है आप लोगों के पास, आप बहुत बिजी रहते हैं। सास से लड़ना, जेठानी से लड़ना, देवरानी से लड़ना, पड़ोसन से अलग लड़ाई है आपकी। तो इतने सारे युद्ध भी तो आपने चला रखे हैं। वो अमेरिका, इजराइल, ईरान तो बेचारे 3 लड़ रहे हैं, आपकी तो 25-30 लोगों से लड़ाई है। तो आप लोग इतना युद्ध भी तो करते हैं, थक जाते हैं आप लोग। इसी लड़ाइयों में जो आपकी अपनी जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है, आप लापरवाह हो जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, समझदार कौन है? जो यहां वहां के प्रपंच में ना पड़कर अपनी जिम्मेदारियों को परफेक्ट निभाए। यदि आप पत्नी हो तो अच्छी पत्नी बनो, पति हो तो अच्छे पति बनो, पुत्र हो तो अच्छे पुत्र बनो, सास हो तो ब्रांडेड सास बनो। चाइना मॉडल नहीं, कब बिगड़ जाए, बहु ब्रांडेड हो। जो भी अभिनय आपको मिलता है वो परफेक्ट निभाओ। जैसे ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने जिम्मेदारी दी कि जाओ अनिरुद्धाचार्य, तुम वृंदावन में वृद्ध माओं की सेवा करो। 315 माँ यहाँ रहती हैं, 30,000 लोग पर डे यहाँ भोजन करते हैं, अखंड रसोई चलती है, 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अभी 25 अप्रैल को यहाँ पर 21 गरीब परिवार की बेटियों का विवाह है। अब बताओ, इतनी सारी जिम्मेदारी यदि मुझे ईश्वर ने दी है तो मैं प्रत्येक जिम्मेदारी को ईमानदारी से सही निभा रहा हूं कि नहीं? फिर तो आप क्यों नहीं निभा रहे हैं जो आपको मिली है जिम्मेदारी? आपकी जिम्मेदारी तो छोटी सी है। 2 बच्चे हैं आपके, 3 बच्चे हैं आपके, या 1 बच्चा है आपका, या 4 बच्चे होंगे बस। उन्हें संस्कार दीजिए, उन्हें टाइम दीजिए। बाद में आपको ही रोना पड़ेगा, हमें नहीं। हम लापरवाह आपकी तरह नहीं है, आप लापरवाह हैं। जो लापरवाही करेगा उसे सजा मिलेगी, कोई भी क्यों ना हो। इसलिए आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। जैसे गर्मी की छुट्टी आ गई, अब गर्मी में 7 दिन 10 दिन का टाइम निकालो और बच्चों को लेके वृंदावन आओ। पोथी पाठ हो रही है, पोथी पाठ में आओ, इसी बहाने भागवत जी के पाठ सुनो, बच्चों को बिठाओ, कथा सुनाओ। अब देखो ये बच्चे कितने सारे यहाँ आए हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप जैसे माता पिता जो अपने बच्चों को बगल में बिठा के कथा सुन रहे हैं, आप अच्छे हैं। कम से कम आपने कुछ जिम्मेदारियां तो निभाई। कुछ आप लोग समझा सकते हैं, कुछ आप लोग नहीं समझा सकते, कुछ हम समझा सकते हैं। इसलिए बच्चों को 7 दिन केवल हमारे पास ला करके बिठाओ। साल में एक 7 दिन का, हर साल आप अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में कथा सुनाने लाओ। बाकी दिन ठीक है, पार्क में घुमाओ, यहाँ घुमाओ, वहां सब सही है, शॉपिंग कराओ, सब सही है, पर साल में एक बार, हर साल 7 दिन वृंदावन लाओ। चलो कथा सुनो बेटा। आप लोगों के बच्चों को सही ज्ञान, सही मार्ग, सही संस्कार देने के लिए ही भगवान ने दास अनिरुद्धाचार्य को भेजा है कि जाओ समझाओ समझाओ। जैसे भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए, वो नहीं समझा, अलग विषय है, पर समझाए कि नहीं? ऐसे ही है कि हम अपना काम तो कर दें। 7 दिन में आपके बच्चों को बहुत कुछ समझा देते हैं, बिगड़े हुए सही हो जाते हैं। आप कथा सुनिए तो सही, कथा का लाभ लीजिए, थोड़ा थोड़ा जीवन में उतारिए तो सही। आप बदलाव चाहते हैं सब लोग, पर करना कुछ नहीं है। ऐसे नहीं बदलाव होता। तैरना है, स्विमिंग करना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। खटिया पे हाथ पांव चलाने से कोई स्विमिंग नहीं कर पाता। तैरने के लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। ऐसे जीवन में सुधार के लिए, संस्कारों के लिए सत्संग करना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? एक बात और मैं आज आपको कहूं, आप लोग स्वयं, मैया बहुत ध्यान से सुन लेना। आज अभी हमारे कुछ भक्त लोग यमुना जी में नाव पलट गई और
बेचारे भगवत धाम चले गए। मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना पहले भी कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं। आप अपने बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना, पर आप सब अपने अपने बच्चों को तैरना जरूर सिखाना। क्या सिखाना? स्विमिंग, तैरना, पानी में नदी पार कर सकें। कब आपातकाल आ जाए, कब विपत्ति आ जाए, कब बाढ़ आ जाए। अभी पंजाब में अचानक बाढ़ आ गई थी, सोते सोते घर में पानी घुस गया। अब तैरना आए तो आप पार हो जाओ, वरना डूबना निश्चित है। इसलिए पानी में डूबने से कोई नहीं मरता। पानी में डूबने से कोई नहीं मरता, मरते इसलिए हैं क्योंकि तैरना नहीं आता। नदी पूछेगी, वरुण देवता पूछेंगे कि भाई साहब तुमने तैरना क्यों नहीं सीखा? तुम कहोगे हम पानी में डूब के मर गए, तो पूछा जाएगा ना तुमने तैरना क्यों नहीं सीखा? तैरना तो गाय को भी आता है। बोलो हाँ। कुत्ते को भी तैरना आता है। फेंक दीजिए कुत्ते को, बाहर आ जाएगा। बोलो हाँ। तैरना चिड़िया को भी आता है, वो भी पानी में डुबकी लगाती है। तैरना बंदर को भी आता है। बोलो हाँ। इन लोगों ने कब सीखा? नदी, नाला, पानी कब आ जाए? कम से कम आप इतने लापरवाह तो ना बनो। विदेशों में 1 साल के बच्चे से शुरू कर देते हैं तैरना सिखाना। 5 साल के होने के पहले ही वो तैरना सीख जाता है। तैरना सबको आना चाहिए। आप में से कितने लोगों को तैरना आता है? नहीं आता आप लोगों को, बाकी लोगों को। तो अब यदि पानी में आप डूबे तो दोष किसका रहेगा? बोलो किसका रहेगा? आप खुद अपनी हत्या के जिम्मेदार हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति से, और केवल भारत नहीं दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति से तैरना सबको आना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध को भी मैं यमुना जी को पार कर लेता हूं। जब पढ़ने आया मैंने पार किया। हमारे गांव में तालाब है। पहले के जमाने के लोग समझदार थे, हर गांव में एक तालाब होता था। पहले के जमाने का हर व्यक्ति तैरना जानता था। आज के लोग तैरना नहीं जानते। सीख लीजिएगा, कल को यह हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। और तैरना ऐसे सीखना कि आप अपनी भी रक्षा करें और साथ में किसी एक की जान बचाएं। कुछ आए ना आए साहब, तैरना आना चाहिए। जिंदगी पानी में डूबकर तो ना मरे, अनमोल जीवन है। इतनी लापरवाही है कि हमने तैरना, सब कुछ, पैसा कमाना सीखा, नाम इज्जत पाई, सब कुछ सीखा, कैसे रुपया कमाया जाता है, लेकिन तैरना नहीं सीखा। फिर इसलिए बच्चों को तैरना सिखाइएगा। हर साल अभी बारिश आएगी, फिर आप अखबारों में सुनोगे, टीवी पे सुनोगे, फलाना डूब गया, पिकनिक मनाने गए थे डूब गए। क्यों? पिकनिक मनाने पानी के किनारे गए थे तो तैरना क्यों नहीं सीखा? हमारे भारत में नदियां हैं, तालाब हैं, हर शहर नदी के किनारे है। लगभग हर गांव, हर खेड़े के पास कोई तालाब है। पानी के बिना हमारा गुजारा नहीं है। तीर्थों में आप जाओगे, पानी में नहाओगे, नदियों में नहाओगे, फिर तैरना तो आना चाहिए। मैं तो सरकारों से कहता हूं कि हर स्कूल में इतना कुछ पढ़ाते लिखाते हो, आधे घंटे की स्विमिंग का भी पीरियड रखना चाहिए हर स्कूल में। ये स्कूल में ही सिखा देना चाहिए। ये भी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? ये भी शिक्षा का हिस्सा होना, ये भी शिक्षा है। हर परिस्थिति में रहना। पानी में फंस गए तो क्या करें, टापू पे फंस गए तो क्या करें। अभी आपने सुना होगा 2012-13 में हमारे यहाँ एक आपदा आई थी बद्रीनाथ जी में, केदारनाथ में, है ना। वहां से महिलाएं, बच्चे हफ्तों तक जंगल में फंसे रहे कि नहीं? आप में से कोई परिवारीजन भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं। कब मुसीबत आ जाए, कब संकट आ जाए, हर परिस्थिति से लड़ना, हर परिस्थिति में सरवाइव करना, हर परिस्थिति में जिंदा रह पाना, क्या ये शिक्षा नहीं है? केवल कागजी डिग्री, ये कागज में मार दिया ठप्पा, ये डिग्री होगी, इतना सिखा रही हैं सरकारें, स्कूल। हर परिस्थिति में सरवाइव करना, अर्थात हर परिस्थिति में रहना, हर मुश्किल का सामना करना, ये सिखा देना ही शिक्षा है। बोलो हाँ, ये सीख है। इसलिए सीता माँ ने नहीं सोचा था कि मुझे जंगल में अकेले लकड़ी काट के बच्चों का गुजारा करना पड़ेगा, पर करना पड़ा कि नहीं। राम ने नहीं सोचा था कि मुझे 14 साल जंगल में गुजारने पड़ेंगे, पर गुजारना पड़ा कि नहीं। मुसीबत बताकर नहीं आती कि भाई साहब मैं आ रही हूं, आ जाती है बस। एक बार हम कथा करने जा रहे थे, तो हम लोग ना एक चोर डाकुओं के यहां से गुजरे। हमें पता नहीं था। मध्य प्रदेश में भोपाल के आगे सीहोर के पास वहां पर एक इलाका है, नाम भूल गया मेरा। वहां पर ना हम लोग बस से जा रहे थे, अपनी बस थी, संगीत की टीम थी, कथा सुनाने जा रहे थे। शाम हो गई, चलती गाड़ी में वहां चोर चढ़ गए। और चोर बस में चढ़ के ऊपर सामान बंधा था, सबका बैग था, ढोलक वाले की ढोलक थी, तबला वाले का तबला था, साउंड सिस्टम का मिक्सर था, पूरा सेटअप। हम लोग बाहर जाते हैं तो सेटअप जाता है। उस जमाने में एक बस थी, उसमें सब आ जाता था। ऊपर बांध के जा रहे थे, चोर चढ़ गए। और जब चोर चढ़े, देवास और भोपाल के बीच में, कहां है? एक जन बताओ, राया। तो वहां पर ना
चोर चढ़ गए बस में। अब चोर चढ़ के ना पूरा सामान खेतों में फेंक दिए, पूरी बस खाली, ऊपर था सामान। अब हम लोग अंदर थे, अंदर बातें कर रहे थे, अंदर चर्चाएं थी, ऊपर से चोर जब बड़ा मिक्सर फेंका तो धम्म सी आवाज आई। तो मैंने पीछे, मैं बैठा था, मैंने पर्दा हटाया तो चोर उतर रहा था। मैंने देखा ये चोर, मैं नहीं देखा चोर को। अब गाड़ी रोकी तो चोर, उनको तो अभ्यास रहता है, भाग गए। अब रात हो गई। अब रात में हम लोगों के पास टॉर्च भी नहीं और रात थी और वहां दूर दूर तक कोई नहीं। जब हम लोग गाड़ी रोके, खड़े हुए, सामान ढूंढे। अब हम लोग, अब सामान मिले कैसे? उन लोगों ने खेत में फेंक दिया चलती गाड़ी में। उन लोगों का अभ्यास है, बाद में पीछे से उठा लेते हैं सब सामान। अब वहां ना वही चोर गाड़ी में बैठ करके आए। अब क्या पता, उनकी पूरी टीम होती है 8-10 लोगों की। तो दूसरे आए टू व्हीलर पर बैठ के, अरे बोले आप लोग जाओ, यहाँ मार डालते हैं, ये डाकुओं का क्षेत्र है। बहुत पुरानी बात है, लगभग 2012 की बात होगी, 12-13 की। तो डाकुओं का इलाका है। बोले भागो आप लोग, वरना ये मार देते हैं, बंदूक रहती है इनके पास। हम लोग बोले मारेंगे तो मरेंगे, सामान तो पूरा लेके जाएंगे भाई, इसके बिना काम नहीं होगा। वहां यजमान बैठा है, गुरुजी आएंगे कथा सुनाएंगे, पर कथा का सेटअप तो फेंक दिया इसने। साउंड नहीं चलेगा, क्या आवाज आएगी? ढोलक चाहिए, तबला चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए। सबके बैग बैग फेंक दिए, कपड़े लत्ते गायब। अब हम लोग वहां खड़े रहे। वो बार बार गाड़ियों में आए, बोले आप लोग भागो यहां से, मार डालेंगे ये लोग। हमने कहा जाओ तुम जाओ। हम लोग पूरा रात के 10 बज गए, 10-11 बज गए और ये सूर्यास्त होते की घटना। हल्की सा सूर्य ढला, रात हुई, अंधेरा हुआ, चढ़ गए हम लोग। रात के 10-11 बजे तक सामान ढूंढे खेतों में जा जाके और सारा सामान समेट लिया हम लोगों ने, सब मिल गया। हमने कहा तुम चोर हो तो हम जगत के पालनहार चोर की नगरी वाले हैं, उससे बड़ा चोर तुम थोड़ी हो सकते हो। वो चित्त चोर है, हमारे कन्हैया चित्त चोर है। पूरा सामान हम लोग समेट लिए। ये अखिलेश भी था हमारे साथ। क्या तुम भी ऐसा नहीं? ये 2 थे हमारे साथ। सारा सामान हम लोग, और हम लोगों ने फिर, अब हम लोगों को उन लोग धमकी दे रहे हैं कि मार डालेंगे गोली, तो हम लोगों ने भी एक डंडा रख लिया और गाड़ी पे मारे। तो हम लोग के बंदूक हमारे पास भी है भाई। अब वहां उनको डराना तो है, अब जहां कोई दूर दूर तक आपका ना, इसलिए भय से हर अब देखो मेरे साथ ये परिस्थिति आ गई, आपके साथ आ जाए, उस परिस्थिति में क्या करोगे आप? डरोगे, भागोगे? नहीं, उस परिस्थिति में हमें रहना है, परिस्थिति का सामना तो करना ही है। तो हम लोगों ने भी उनको डराया। हम लोग बोले आओ लड़ो, चलाओ तुम गोली, हम देखते हैं तुम्हारी गोली का जवाब। पूरा सामान समेटा, ढूंढा, जहां की जहां सामान रखा, बांधा, और वही चोर खड़े देख रहे हैं कि मिल गया इनको, क्योंकि वो चोर हैं। अच्छा पुलिस को फोन लगाए, फोन ना लगे, कोई सपोर्ट नहीं, पुलिस आई नहीं। उस जमाने में इतने सुविधा नहीं थी कि तुरंत पुलिस आ जाए। 2012 की घटना है। बोलो हाँ। तो हम लोग फिर सामान लेके चल पड़े, साकुशल वहां से निकल गए। मतलब ये है कि कब आप डाकुओं के हाथ लग जाएं, कब आप चोरों के हाथ लग जाएं, कब आप नदी के हाथ लग जाएं, कब आप आग के हाथ लग जाएं, परिस्थिति कब कौन सी आ जाए, कहां आ जाए, किस पर आ जाए। मैं आपसे बस यही कहता हूं कि परिस्थिति कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन आपसे मजबूत कोई ना हो, आप सबसे मजबूत हो। विपत्ति तो आएगी, संकट आएंगे, पर आपको डट के सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को मजबूत बनाइएगा। अच्छे बुरे हर प्रकार के लोग समाज में रहते हैं। जीवन में कभी डरने का नहीं, गलत काम करने का नहीं। हम लोग किसी की चोरी नहीं करते, पर अपना कोई सामान 1 रुपए का ले जाए तो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं। भाई साहब ये हमारी मेहनत का है, तुम कहां ले जा रहे हो? हमारी मेहनत। बचपन में मेरा भरोसा कब से मजबूत हुआ, एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है, मैं अपने गांव में था, तो मैं खेत जा रहा था। मेरे पास उस जमाने में मैंने पैसे जोड़े थे, कभी दादाजी ने दिए 2 रुपए, पिताजी ने दिए, माने, ऐसे जोड़ते जोड़ते मेरे पास 50 रुपए हुए थे। मैं जा रहा था खेत, तो मेरे जेब फटा हुआ था पैंट का, हाँ, और जेब में रख लिया पैसा, ध्यान दिया नहीं, और रास्ते में ना पैसा 50 रुपए गिर गए। अब गिर गए पैसे, पता लगा मुझे अगले दिन। पैसे गिरे आज, और मुझे पता कब लगा, मैंने जेब में देखा पैसे नहीं। अब मैं घबराया, 50 रुपए कहां गए। अगले दिन मैं उसी रास्ते पे चला जिस रास्ते पे कल गया था, कि देखूं तो पैसे कहां। उस रास्ते पर सैकड़ों लोग रोज निकलते हैं, पर अगले दिन जब मैं उस रास्ते पर गया तो झाड़ी के पास एक खेत की मेड़ होती है ना, मेड़ के बगल में मेरे 50 रुपए एक कांटे में फंसे पड़े थे। अगले दिन भी पड़े थे जहां की तहां। तब से मुझे भरोसा हुआ कि मेहनत का कोई आपसे ले नहीं सकता, यदि आपका है तो। अगले दिन भी मिला मुझे वो, क्योंकि वो मेरे पाई का था, मेरी मेहनत का था। मैं काम करता, मैं अपने घर पे गैया चराता, और गैया पिताजी से बोलता कि मैं गैया चरा रहा हूं, मुझे 2 रुपए दो, मुझे गोली खानी है। पंजी वाली गोली आती थी, ऑरेंज वाली 1 रुपए की 20। खाए हो कभी? 1 रुपया की 20, एक मुंह पे रखो, चूसते रहो उसको। जल्दी हम लोग उसको खाते भी नहीं, चबाते नहीं थे, मुंह पे रहेगी, लंबा चलेगी। तो गैया चराते, चारा काट के लाते गाय के लिए, तो कभी दादाजी खुश होके देते, दादाजी की गैया है ना, उनको जो अच्छी गैया थी उनको मैं लंबा चराता, खुश होके देते। ऐसे जोड़ते जोड़ते मेरे 50 रुपए हुए, वही गिर गए, लेकिन मिल गए। तब से मुझे भरोसा है कि यदि आपकी कमाई मेहनत की है, ईमानदारी की है, तो कोई ले नहीं सकता।
कोई नहीं खा सकता। मेहनत करिए, ईमानदारी का खाइए, बेईमानी का तो जाएगा, बेईमानी का तो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो यमुना जी की गोद में भगवत धाम गए हैं उन सभी भक्तों को मां भगवती यमुना जी, राधा रानी भगवान अपने चरणों में स्थान दें। और आपको यह सीख है कि आप लापरवाह ना रहें। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त्यमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी। भागवत जी में प्रणाम किसको है? भगवान को और भक्त को, सुखदेव जी को। अच्छा, राजा परीक्षित जी को भागवत किसने सुनाई? दादाजी, ओ दादाजी सो गए? नहीं, परीक्षित जी को भागवत किसने सुनाई? किसने सुनाई? भगवान सुखदेव जी ने। ये सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी हैं वेदव्यास जी के पुत्र। वेदव्यास जी कौन है? वेदव्यास जी जिन्होंने भागवत महापुराण की रचना की है। वेदव्यास जी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। इनके पुत्र हैं सुखदेव जी। अच्छा, सुखदेव जी अपने मां के गर्भ से जब बाहर आए, प्रकट हुए, तो सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े थे। बच्चा जन्म लेते ही रोता है, पर सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े। तो पिता ने रोका, कहां जा रहे हो? तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी मैं तपस्या करने जा रहा हूं। वेदव्यास जी ने कहा बेटा अभी तो तुम जन्म ही लिए हो, पहले विवाह कर लो, गृहस्थी बसा लो, पूरी जिम्मेदारियां पूरी कर लो, फिर तपस्या करना। सुखदेव जी बोले ना, जीवन अल्प है। जीवन कैसा है? अल्प मतलब थोड़ा थोड़ा। विवाह में कर तो लूं, पर क्या भरोसा कि मैं विवाह करके और गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करके वापस आऊंगा? वहीं फंसा फंसा मर जाऊंगा। एक्चुअली विवाह करना, गृहस्थी बसाना गलत नहीं है, चक्रव्यूह में जाना गलत नहीं है, पर आने का ज्ञान ना हो तो जाना नहीं चाहिए। गांव में कहावत कहते हैं, बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। इसका अर्थ बताओ। बिच्छू का, जोर से, बिच्छू का मंत्र ना जाने, बीछी का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चक्रव्यूह में जाना तो जानते हो, पर आना, जब आना नहीं जानते तो गए क्यों? जब आना नहीं पता तो गए क्यों? ऐसे ही गृहस्थी का चक्रव्यूह है। आप लोग गृहस्थी के चक्रव्यूह में जाना तो जानते हो, पर आना, गए तो गए। अभिमन्यु की तरह। अभिमन्यु को भी जाना आता था पर आना नहीं आता था। गृहस्थी में जाओ तो साकुशल पूरी करके जिम्मेदारियां साकुशल वापस आओ। बेटी, अब जैसे गृहस्थी में गए, 1 से 2 हो गए, पत्नी आ गई, 2 से 4 हो गए, बच्चे हो गए, तो अब बच्चों का ब्याह कर दिया, हो गई, बेटा बेटी का ब्याह हो गया, सेल्फ डिपेंड बेटा हो गए, पत्नी भी कुछ बुढ़ापा आया, पत्नी भी टपक गई। अब फिर तुम हो गए सिंगल, हो गए कि नहीं? और जब हो गए सिंगल तो पहले भी सिंगल थे, तो अब उसी आनंद में लौट आओ। अब तुम क्या करते हो? गृहस्थी में गए, पत्नी भी चली गई, तो पत्नी के लिए रोओगे या पति के लिए रोओगे, और बाकी बेटा बेटी के बाद उनके बेटों से मोह मोहब्बत करोगे, मेरा मेरा। अरे अब हो गई जिम्मेदारी, अब वापस आओ ना। अब जितना मोह जगत के लिए है, इतना मोह अब भगवान जगन्नाथ के लिए होना चाहिए। अब लौटो, हो तो गई पूरी जिम्मेदारी, बेटा बेटी को पाल पोस के बड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, लगा दिया काम पे, वापस आओ। अब चिंतन भगवान का करो, यही ना रास्ता है। अब आप लोग जाते हो और वहां जाने के बाद बाल हो गए सफेद, तो फिर डाई कर भर के, फिर काला करके, फिर सफेद हुआ, फिर पोत पात के वहीं रहेंगे, भगवान में नहीं लगेंगे, वहीं रहेंगे, लाल पीला वहीं करेंगे, वहीं रोएंगे। हमारा गुरु जी बहुत परेशान है। जब इतना रो रहे हो तो आओ ना भगवान की शरण में। नहीं, भगवान की शरण वहीं रहेंगे, रोएंगे भी। ममता
तू न गई मेरे मन से। ममता, ममता मतलब मोह, ममता मतलब ममता, तू न गई मेरे मन से। बोलो ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस मतलब बाल पक गए जन्म के साथी। ये हमारे जन्म के साथी हैं बाल। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारे खोपड़ी में बालों का भी हैप्पी बर्थडे टू यू था उसी दिन। बोलो हाँ, हमारे संग ही ये भी पैदा हुए थे। बोलो हाँ। लेकिन ये बाल रंग बदल चुके हैं, व्हाइट सफेद हो गए हैं। ये बाल कह रहे हैं पगले मैंने अपना रंग छोड़ दिया, बदल लिया, तू भी अपना रंग बदल। लेकिन आप हैं कि बस अपना नहीं बदल रहे, बालों को भी बदल ले रहे हैं। ला मैं तुझे पूत पात के काला करता हूं। और हमारी मैयाएं तो एक कदम आगे लाल कर लेती हैं अपने बालों को। लाल खतरे का निशान। कुछ भी करेंगे पर भगवान की शरण में नहीं चलेंगे। अब उम्र है, चक्रव्यूह में गए हो, युद्ध पूरे हो गए अर्थात जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अब वापस आओ और भगवान में लगो, इसी से तुम्हारा लोक बनेगा। और लेकिन आपकी गलती क्या है? हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। बोलो हाँ। आप लोग केवल गृहस्थ का पालन करते हैं और गृहस्थ का भी पूरा पूरा पालन नहीं करते। जब गृहस्थी हो गई पूरी, बेटा बेटी का ब्याह हो गया, तो अब आप लोग अपना चित्त भगवान में क्यों नहीं लगाते? बच्चों को जिम्मेदारी सौंपो, कुछ अपने पास पैसे रखो और अपना थोड़ा बहुत कमाते रहो और चिंतन भगवान का बनाए रखो, इसी से भला होगा। अब आप लोग जरूरत से ज्यादा अटैच हो जाते हैं बच्चों से, फिर बच्चों के बेटों से, पोता पोती से, और वहीं लगे लगे आप एक दिन तय हो जाते हैं। अपना कल्याण किया नहीं, फिर लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। आपने जीवन भर गाया नहीं कि राम नाम ही सत्य है, तो फिर बाद में अब पछताए होते क्या? फिर बात समझ में आ रही है कि नहीं? कर्म करो पर ध्यान रहे, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा कि गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ मतलब रास्ता, धर्म का रास्ता छूटे ना। और इतनी भरो हवा कि गुब्बारा फूटे ना। इतनी हवा ना भर दो कि गुब्बारा ही फूट जाए। ऐसा है, इतने ना उलझ जाओ कि परलोक ही बिगाड़ लो। उलझना बुरा नहीं है, कितना, कितनी मात्रा में। भाई ये बताओ, आप सब्जी में नमक डालती हो कि नहीं? तो सब्जी में नमक मात्रा से पड़ता है कि ऐसे ही बिना मात्रा के डाल दो? 1 किलो डाल दो, चलो। सब्जी में भैया नमक मात्रा से पड़ेगा। यदि मात्रा से जरा भी ज्यादा हुआ तो क्या होगा? बोलो। सब्जी का स्वाद, दाल का स्वाद। जब मात्रा से तनिक सा ज्यादा नमक स्वाद बिगाड़ सकता है, तो मात्रा से ज्यादा आपका मोह संसार का आपका जीवन नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए तो आपका जीवन बिगड़ रहा है कि जरूरत से ज्यादा मोह है, अटैचमेंट है, लगाव है। इसलिए कहता हूं, एक बार क्रोध भी करिए, क्रोध करना गलत नहीं है, एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होने पाए, बोध ना हो। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। यदि आप स्वार्थी हैं, पर ऐसे स्वार्थी हैं कि आपके स्वार्थ से किसी को दुख नहीं बल्कि समाज को सुख मिल रहा है, तो आपका स्वार्थ भी सही है। इसलिए याद रहे कि कर्म करते हुए पथ से भ्रष्ट ना हो आप। सुखदेव जी चल पड़े जन्म लेते ही, कह रहे हैं पिताजी रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी रुके नहीं और उन्होंने भगवान का चिंतन किया। और वही सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित जी को 7 दिवस में मरने का शाप लगा। अच्छा, परीक्षित जी को 7 दिन में क्यों मरना था? क्योंकि इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। भैया परीक्षित जी ने एक संत का, इन संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। परीक्षित राजा हैं। परीक्षित किनके बेटे हैं? अभिमन्यु के। अभिमन्यु अर्जुन के बेटे हैं। अर्जुन पांडु पुत्र हैं। अर्जुन अर्जुन इंद्र पुत्र अर्जुन। अर्जुन किसके बेटे हैं? इंद्र के। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित। परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। जिनके बाप दादों ने संतों की सेवा की है, आज उन्हीं के वंश में एक बालक संतों का अपमान कर रहा है। आपसे इतनी प्रार्थना कर दूं कि आप अपने बच्चों को यह जरूर सिखाना कि बेटा किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी का, माना कि मैं गलत हूं, माना कि मेरे पास बुराइयां ज्यादा हैं, माना कि मेरा स्वभाव बुरा है, तो क्या आप मेरा अपमान करोगे? भाई स्वभाव तो बबूल का भी बुरा होता है, कांटे नहीं होते बबूल में।
तो कांटे का भी थोड़ी कोई अपमान करता है भाई, स्वभाव उसका है, अब क्या करोगे। कांटे जब होंगे तो आपको ही पांव बचा बचा के रखना पड़ता है, आपको ही दुष्ट व्यक्ति से बचना होता है। दुष्ट व्यक्ति तो आपके पास आना चाहेगा। कुल मिलाकर हम कहते हैं गलत व्यक्ति से भी उलझो ना, अपमान किसी का ना करो, और विशेष साधु का, संत का आप अपमान क्यों करें। राजा सम्मान करता है सबका, अपमान नहीं। बोलो हाँ। अब अपमान कर दिया संत जी का। आजकल लोग बैठे बैठे क्या करते हैं, संतों का तिरस्कार करते रहते हैं। अरे वो साधु ऐसे हैं, वो साधु ऐसे। और आजकल आप लोगों ने एक बड़ी बात और कहनी शुरू कर दी। अब आप कहते हैं कि वो बहुत बड़े संत हैं। अच्छा ये बताओ, वो बहुत बड़े संत हैं तो फिर कोई बहुत छोटा भी होगा आपकी नजर में। छोटा और बड़ा क्या होता है, क्या होता है छोटा बड़ा। अच्छा बताओ संत कौन होता है। मैया संत किसे कहते हैं, बताओ मेरी मां, संत किसे कहते हैं, कौन है संत। अच्छा आप संत हो कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, संत हो या नहीं। संत कौन होता है, कौन, आप संत हैं। आप लोग सोचते हैं कि जिसके कपड़े अलग तरह के हैं, माथे पर तिलक है, गले पे माला है, वही संत है। नहीं, संत का मतलब होता है, अच्छा बोलो संत, 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 संत। इन शब्दों को ध्यान से समझना। संत जब आप बोलते हैं तो एक उच्चारण और निकल रहा है, अंत, अंत, अंत। क्या निकल रहा है, बोलो अंत, संत, संत। तो संत बोलने में आ छिपा हुआ है अंत, बोलो अंत। संत का मतलब क्या है, जिसने अपने बुराइयों का अंत कर दिया हो वही संत है। और वो आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। क्या कर दिया हो, जिसने बुराइयों का अंत। किसका अंत, आप लोग अपनी बुराइयों का अंत। जैसे मेरे अंदर बुराई क्या है, क्रोध, लोभ, अभिमान, ये सब बुराइयां हम सबके भीतर है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, निंदा करना, चुगली करना, ईर्ष्या करना, उससे जलना, उसकी गति को देखकर, उसके उत्थान को देखकर, उत्कर्ष को देखकर जलना, ईर्ष्या होना। यदि ये सारी बुराइयां आपकी अंत हो जाएं, बुराइयों का आप अंत कर दें, तो आप ही क्या हैं। अच्छा ये बताओ, एक पत्थर है, एक पत्थर है, क्या वो पत्थर मूर्ति बन सकता है। उत्तर दो हाँ या ना, जोर से। एक पत्थर है, क्या वो मूर्ति हो सकता है, कैसे होगा। उस पत्थर को छिलाई करके बाहर का आवरण हटाना पड़ेगा। एक मूर्तिकार आएगा, छैनी हथौड़ी उठाएगा और पत्थर को बाहरी भाग को हटा देगा काट काट के, और जो से चाहिए उतना रख लेगा, बन गई मूर्ति। मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार मूर्ति को कहीं बाहर से लाता नहीं है, उसी मूर्ति, उसी पत्थर में ऑलरेडी मूर्ति होती है, वो केवल बाहर का आवरण हटा देता है। ऐसे आपके अंदर भी एक संत है, बस अपने बाहर की बुराइयों का अंत तो कर दीजिए, तो संत प्रकट हो जाएगा। बोलो हाँ। अपने भीतर की बुराइयों का क्या कर दीजिए, अंत कर दीजिए, तो कौन प्रकट हो जाएगा। परीक्षित जी ने गले में मरा हुआ सांप डाल दिया संत जी के। अब संत जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हरि। हे राजन, तुमने एक संत का अपमान किया है, जाओ आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, अपमान करने से उम्र घट जाती है, आयु घट जाती है। परीक्षित जी की आयु 7 दिन रह गई। अच्छा सच्चाई एक बात और बताएं, परीक्षित जी 7 दिन की ही आयु अब इनकी बची थी, पर ये पता ही नहीं कि समय कम बचा है। तब शाप के द्वारा संत जी ने याद दिलाया कि भाई 7 ही दिन बचे हैं, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, अब जरा सी। तो परीक्षित जी को 7 दिन ही बचे हैं। आप लोगों के कितने दिन बचे हैं, नहीं आपके कहो तो हम दिन बता दें कितने बचे। आप लोगों के कितने दिन बचे हैं, जोर से। दादाजी आपके कितनी आयु हो गई हैं भैया। आप लोग अपने मोबाइल पे जरा कैलकुलेटर निकाल लो, हिसाब करो, मैं हिसाब बोल रहा हूं, निकालो करो भैया, निकालो जल्दी। चलो सुनो, दादाजी आप कितने साल के हो, 26, 75, 75। भाई साहब 75 गुणे 365 करो फास्ट। 75 साल हो गए इनके, तो 75 गुणे 365 कितना हुआ, 27,000।
27, सुनो दादाजी, आपके 27,375 दिन गए। अब आप यदि 100 साल जिए तो 75 गए तो 25 बचे। अब 25 गुणे 365 कर दो इनके। अब सिर्फ 9,000 दिन बचे हैं आपके, 9,125। अब आप देख लो कि ये तब बचे हैं जब आप 25 साल और रहेंगे, मतलब 100, और आजकल 100 तक कोई जाता नहीं। तो सोचो कि आपके दिन थोड़े हैं, और ये हिसाब आपका भी है, आपका भी है, मेरा भी है। हम लोग यदि 100 साल जीते हैं तो 100 गुणे 365 करो। यदि हमारी आयु 100 साल है, जबकि आजकल 100 साल होती नहीं है, 100 गुणे 365 36,500। टोटल आपके पास 100 साल यदि आप जीते हैं तो 36,500 दिन होते हैं सबके पास। और 100 साल कोई जीता नहीं है, सब लोग 90, 80 के बीच में सब खुश हो जाते हैं। बोलो हाँ। तो अब आप सोच लीजिए कि आपके दिन कितने गए और कितने बचे। परीक्षित जी के 7 दिन बचे हैं। आप अपना हिसाब करिएगा कि आपके कितने दिन बचे हैं, और उन बचे हुए दिनों को आप कहां खर्च करना चाहते हैं। निंदा, चुगली, छल, कपट, या फिर चिंतन, सत्संग, भलाई। आज मेरे पास एक मैया जी आई, वो अभी उनकी बहू आई, बेटा और बहू। बोले गुरुजी, हमारी माँ वृंदावन आना चाहती थी, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए थोड़ा दान करना चाहती थी, संतों को भोजन कराना चाहती थी, पर हम लोग टालते रहे कि माँ अगले महीने ले चलेंगे, अगले महीने। और भैया हमारी माँ की मृत्यु हो गई। बेटा बहू आए, बोले गुरुजी, माँ का सपना था कि वो गौरी गोपाल आके कुछ दान करती, पर हम लोग इतने व्यस्त थे आजकल करते करते, और माँ की हो गई मृत्यु। अब हम आए हैं, ये माँ का जो दान था वो संतों के लिए भोजन कराने आए हैं। रो रहे हैं बेटा और बहू कि हमने जीते जी क्यों ना अपने माँ को तीर्थ। कितने लोग मेरे पास रोज आते हैं, इसलिए कहता हूं जीवन का भरोसा नहीं। अब वो मैया चाहती हैं दान करना, पैसे भी निकाल के रख दी, पर अपने हाथ से कर ना पाई। अपने हाथ से, सच बताएं, आप अपने हाथ से यदि दान पुण्य करते हैं, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। वरना कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते। इसलिए जब तक समय है अपने हाथ से पुण्य कर लो, अच्छे काम, क्योंकि एक समय बाद तो आप कर नहीं पाओगे, चाह कर भी नहीं कर पाओगे। इसलिए समय बहुत नहीं है, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काले चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। हमारे भी दिन कम बचे हैं, आपके भी दिन कम बचे हैं। जो बचे हैं उन्हें अच्छे कामों में खर्च करो, अच्छे कामों में लगाओ। जीवन का भरोसा नहीं है। हाँ, जीवन का, हाँ, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते।